नमस् नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल अजय गोदाम में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग थोड़ा सा क्या करना कि माफ़ कर देना, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे एकदम बेस्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है? ठीक है। भाषा लिपि और व्याकरण का क्लास 2 में आप लोगों के लिए स्वागत करते हैं। ठीक है। भाषा लिपि में जो हम आपको भाषा तो पढ़ा चुके थे, अब आया लिपि है। लिपि क्या मतलब होता है? स्क्रिप्ट माने लिपि होती है। आखिर लिपि किसे कहते हैं, किसे? ध्यान देना, लिपि का मतलब क्या होता है कि याद रखना। लिपि क्या है? लिपि लिपि क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं, मौखिक, इसको थोड़ा लिख लो। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा को लिखने, क्या मौखिक यानी जो मौखिक भाषा था, मुंह से जो निकलता है, लिखने के लिए, लिखने के लिए, लिखने के लिए, सॉरी, लिखने के लिए जिन, क्या है? जिन, जिन चिन्हों का, यानी जिन चिन्हों का निर्धारण क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। उसके लिए, उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए लिखने, लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि मतलब क्या होता है कि जैसे मौखिक भाषा को लिखने के, जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आया। अगर मान लीजिए बोल रहे हैं आप, क्या नाम है, आप बहरे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे कि भाषा को लिखने के लिए हम किस स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, लिपि का प्रयोग करेंगे, तो समझ जाएंगे कि मैं यह बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का निर्धारण किया गया, उनके लिए क्या है? उसके लिए लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे अंग्रेजी में जो लिपि होती है, अंग्रेजी में क्या होता है? ए से लेके जेड तक। ठीक है ना? तो इंग्लिश में ए होता है, और हिंदी में क्या है? ये इंग्लिश का लिपि है, और ये रोमन है, जो होता है रोमन लिपि है, और ये देवनागरी लिपि है। तो ए को हम इस तरह से लिख दिए। समझ रहे? लिपि का मतलब जो हम अपने हाथ से प्रदर्शित कर देते हैं, लिपि का मतलब हाथ से लिख देना। ठीक है ना? ढंग को, यानी कि ए को हम किस ढंग से लिख सकते हैं, इस हिंदी के वाले को किस ढंग से लिख सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है ना? तो लिपि में हम क्या करेंगे, याद रखना। लिपि मौखिक भाषा के लिखने के जिन चिन्हों का निर्धारण किया, उनके उसके लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। लिपि समझ गए? तो लिपि क्या होता है, समझ गए? ठीक है। लिपि क्या होता है? एक ही ध्वनि को अलग अलग भाषाओं में, याद रखना, क्या है? एक ही ध्वनि, क्या है? एक ही ध्वनि के अलग अलग, क्या है? अलग अलग, क्या है? अलग अलग भाषा, अलग अलग भाषा में, अलग अलग भाषा में, क्या है? अलग अलग भाषा में अलग अलग, अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है। ठीक है ना? जैसे आप अभी हमने बताया ना कि अलग अलग भाषा में अलग अलग भाषाएं लिखा जाता है। जैसे रोमन लिपि क्या है? ए है, और देवनागरी लिपि इस तरह से होता है। ठीक है ना? उसी तरह आपको बहुत सारी लिपियां मिलेंगी। उर्दू में लिपि, जो फारसी होता है, रोमन होता है, बंगाली होता है, सब तरह के अलग अलग जो लिपि होती है आपको मिलते हैं। लिपि लिखने का मतलब जब हम हाथ से प्रदर्शित कर देते हो, तो आप समझ जाएंगे कि एक किस भाषा में लिख रहा है, लिपि होता है। ठीक है ना? समझ गए? आप समझ गए? अब थोड़ा सा देख लीजिए, क्या है, क्या है, याद रखना। भारतीय भाषा देखो क्या है, ध्यान से देख लो। विभिन्न, क्या है? विभिन्न भाषा की अलग अलग लिपि, अलग अलग, क्या है? लिपियां होती हैं। क्या होती हैं? लिपियां होती। जैसे हमने क्या दे दिया, मान लीजिए
जो भारतीय भाषाएं होती हैं क्या होती हैं? भारतीय भाषा। भारतीय भाषाएं और लिपियां क्या है? ध्यान से देखना। भारतीय भाषा में क्या क्या होता है? सबसे पहले देखो हिंदी होता है। क्या होता है? हिंदी को हम कौन सी लिपि कहते हैं? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि कहते हैं? देवनागरी लिपि। अब संस्कृत हो गया। क्या हो गया? संस्कृत में हो गया। ये भी क्या है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि होती है। ठीक है। उसके बाद मराठी होती है। क्या होती है? मराठी में भी क्या होता है? देवनागरी होता है। क्या होता है? देवनागरी लिपि हो गया। ठीक है ना। कश्मीरी हो गया। क्या? कश्मीरी। कश्मीरी भी क्या है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। उसके बाद क्या आता है? कोंकणी। क्या है? कोंकणी कौन सी भाषा है? ये भी क्या है? देवनागरी ही लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक है ना। कोंकणी हो गया। अब उसके बाद पंजाबी। क्या है? पंजाबी क्या होता है? पंजाबी। पंजाबी के देखो होता है गुरुमुखी लिपि होता है। क्या होता है? गुरुमुखी लिपि होता है। ये लिपि अलग होती है, याद रखना कि कौन से? हिंदी देवनागरी लिपि, संस्कृत देवनागरी लिपि है, मराठी क्या देवनागरी लिपि है, कश्मीरी क्या देवनागरी लिपि, कोंकणी क्या देवनागरी, और पंजाबी क्या होता है? गुरुमुखी होता है। और देख लीजिए, और देख लीजिए उड़िया। क्या होता है? उड़िया में क्या होता है कि उड़िया में भी उड़िया लिपि होती है। उड़िया की कौन सी लिपि होती है? उड़िया लिपि होती है। तेलुगु को कौन सा होता है? तेलुगु में कौन कौन सा होता है? ये भी तेलुगु ही होता है। लिपि तेलुगु ही होता है। ठीक है ना। मलयालम में, मलयालम में कौन सी लिपि होती है? मलयालम ही होती है। ठीक है ना। याद रखना। और कन्नड़ में, कन्नड़ में कौन सी लिपि होती है? कन्नड़ ही होती है। याद रखना। और बांग्ला, बांग्ला में बंगाली लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? बंगाली लिपि होती है। ठीक है ना। तमिल में, तमिल में कौन सी लिपि होती है? तमिल ही होती है। ठीक है। अब उसके बाद असमिया में कौन सी लिपि होती है? असमिया में बता देना चाहता हूँ कि असमी होती है। क्या होती है? असमी लिपि होती है। ठीक है ना। ये लिपियां हैं। क्या है? भारतीय भाषाएं ये सब है, और ये सब इसकी लिपियां हैं, जो बहुत ही आपको काम देगा किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत ही लिपियां याद करना बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना। देख लिए। अब थोड़ा देखते हैं विदेशी लिपि में क्या आता है। विदेशी भाषा में कौन कौन सी लिपि होती है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ठीक है ना। विदेशी भाषा में कौन कौन सी होती है? विदेशी, विदेशी भाषा में क्या होते हैं? लिपि। ठीक है ना। विदेशी भाषा की लिपि में क्या होती है कि जैसे हमने दे दिया जर्मन। जर्मन जो भाषा होती है उसकी लिपि कौन सी होती है? रोमन लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? रोमन लिपि होती है। जो अंग्रेजी होती है, जो अंग्रेजी होती है उसकी लिपि कैसी होती है? रोमन लिपि होती है। ठीक है ना। अब फ्रेंच होता है, जो क्या होता है? फ्रेंच जो होता है वो क्या होती है? रोमन लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? रोमी। और अरबी जो होता है वो कौन सी होती है? फारसी लिपि होती है। कौन सी लिपि? सॉरी, फारसी लिपि होती है। अब कौन कौन सा? उर्दू जो होता है, ठीक है ना, उर्दू क्या होती है? ये भी फारसी लिपियां होती हैं। ठीक है। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं होती हैं, और उनको प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग लिपियों का हम प्रयोग करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। किसी भी जॉब, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये जरूर पूछ सकता है कि यानी कि जर्मन की लिपि कौन होती है, देवनागरी लिपि में कौन कौन से आते हैं, कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है। आप चलते हैं अगला, ये देख लिए। अब देखो, ये तो आप समझ गए कि लिपि क्या होती है, कि कितने कौन सी लिपि कहाँ होती है, कहाँ से किस तरह से होता है। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। इसी में पढ़ा दे रहे हैं, यानी ग्रामर। ग्रामर में आपको क्या पढ़ा जाएगा? देखो, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण हिंदी इंग्लिश दोनों है, याद रखना। व्याकरण की थोड़ा सी परिभाषा देख लो। भाषा क्या है? भाषा के, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, ज्ञान कराने
वाले व कराने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है। व्याकरण को क्या, व्याकरण को हम कितने भागों में बांटते हैं? यानी कि व्याकरण को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला क्या होता है? वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। ठीक है। और सेकंड क्या है? शब्द विचार। क्या? शब्द विचार। और थर्ड क्या है? आपका आएगा वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। अब देखो व्याकरण के 3 भागों में बांटेंगे हैं हम। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार होता है। याद रखना है कि वर्ण क्या होता है। याद रखना, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत मनो क्या आता है? मनोभावों, मनोभावों को व्यवस्थित, क्या? व्यवस्थित भाषा, यानी क्या कहते हैं? वाक्यों। क्या लिखेंगे? वाक्यों द्वारा व्यक्त करता है। ठीक है। क्या? वर्ण विचार में याद रखना, इसमें क्या आता है? सॉरी, थोड़ा सा गलत लिख दिया। सॉरी, गलती के लिए सॉरी। याद रखना, इसके अंतर्गत, सॉरी, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्ण, ठीक है ना? उच्चारण, उच्चारण हो गया। क्या हो गया? उच्चारण हो गया। संधि हो गई, संधि हो गई, का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? अब शब्द विचार में क्या होता है? शब्द विचार के अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत क्या आते हैं? देखो शब्द विचार के अंतर्गत क्या था? थोड़ा मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है। ठीक है ना? इसमें आता है शब्द रचना। क्या आएगा? शब्द रचना। फिर उसके बाद क्या आएगा? शब्द भेद आएगा। क्या आएगा? शब्द भेद आएगा। इसके बाद क्या आएगा? शब्द भंडार आएगा। क्या आएगा? शब्द भंडार आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? और वाक्य विचार का मतलब होता है इसके अंतर्गत, इसके अंतर, इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? पद वाक्य होता है। क्या होता है? पद वाक्य होता है, स्वरूप होता है, ठीक है ना? संरचना होता है, और संरचना के बाद क्या आता है? भेद आता है। क्या आता है? भेद। तथा उसके बाद क्या आता है? विराम, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब हम क्या पढ़ेंगे? याद रखना है कि आपको व्याकरण में क्या वर्ण विचार मतलब इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्ण, उच्चारण, संधि का अध्ययन किया जाता है। और शब्द विचार में शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रचना, शब्द भेद, शब्द भंडार आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वाक्य विचार में इसके अंतर्गत पद, वाक्य, स्वरूप, संरचना, भेद तथा विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में। ठीक है ना? व्याकरण का मतलब है किसी चीज को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, या शुद्ध सुनने को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। या इस तरह से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहलाते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है ना? आप देखते हैं इसमें एक और चीज आता है। क्या आता है? जो आपको मिलेगा साहित्य में क्या होता है? साहित्य जो होता है, साहित्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? 2 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फर्स्ट तो आता है, क्या आता है? गद्य। क्या आता है? गद्य। गद्य में क्या होता है कि इसमें
इसमें जो लेखक होता है क्या होता है, इसमें जो लेखक होता है अपने मनोभावों, इसमें मनोभावों को क्या करता है, वो व्यवस्थित करता है, क्या करता है, व्यवस्थित करता है, ठीक है ना। यानी भाषा भाषा यानी वाक्यों, हाँ, वाक्य द्वारा व्यक्त करना, क्या करना, वाक्य द्वारा व्यक्त करता है, ठीक है ना। क्या क्या व्यक्त करता है, ध्यान से देखना। कहानी आती है, क्या आती है, पत्र लेखन आता है, किसमें, साहित्य के जो होता है गद्य में आपको क्या आएगा, मिलेगा, कहानी मिलेगा, पत्र लेखन आएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आता है, निबंध आता है, क्या आता है, निबंध आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आत्मकथा आता है, क्या होता है, आत्मकथा होता है, ठीक है ना। उसके बाद उपन्यास आता है, क्या आता है, उपन्यास आता है। आदि क्या है, आदि साहित्य के क्या है, ये आदि साहित्य के रूप होता है, ठीक है। क्या होते हैं, साहित्य के रूप में, यानी कि साहित्य जो होता है दो प्रकार के होते हैं, पहला गद्य होता है, ठीक है ना। गद्य में क्या आता है, इसके लेखक अपने मन, इसमें लेखक क्या करता है, अपने मन के भावों को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, भाषा यानी वाक्यों द्वारा व्यक्त करता है, ठीक है ना। कहानी इसमें आता है, पत्र लेखन आता है, निबंध आता है, आत्मकथा, उपन्यास आता है, आदि साहित्य हिंदी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा का आता है, क्या आता है, आपको दूसरा क्या मिलेगा, आपको दूसरा मिलेगा, क्या मिलेगा, गद्य था, ये क्या हो गया, पद। पद में क्या होता है कि इसके, इसमें, उसमें तो, उसमें क्या था, उसमें लेखक था, इसमें क्या होता है, कवि होता है। इसमें क्या होता है, कवि अपने मन, अपने मन, अपने मन के भाव, मन के भाव अथवा, मन के भाव अथवा विचारों, विचारों क्या करता है, को शब्दों द्वारा, क्या करता है, शब्दों द्वारा, शब्दों द्वारा तुक, क्या होता है, तुक हो गया, लय हो गया, क्या हो जाएगा, लय हो गया, छंद हो गया, ठीक है ना, आदि, आदि क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कविता मिलती है, आपको क्या मिलती है, कविता, दोहा, और क्या मिलता है, संदेश, ये सब क्या मिलता है, ये आपको साहित्य में मिलेंगे। तो यानी पद में आपको क्या मिलेगा, इसके, इसमें कवि अपने मन के भावों अथवा विचारों को शब्दों द्वारा तुक, तुक मतलब किस तरह से बोला जाएगा, लय किस प्रकार होना चाहिए, छंद आदि अभिव्यक्त करता है। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, इन्हीं के द्वारा से हम कविता, दोहा, संदेश किसी को अच्छी तरीके से पहुंचाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ये आपको भाषा लिपि और व्याकरण पिछले क्लास में समाप्त हो गया। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ना भूले, जरूर से दबाएं, जिससे कि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूं। हाँ, थोड़ी राइटिंग मेरी बेकार है, अगर ठीक है समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं समझेंगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर सही नहीं है, ठीक है ना। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।